कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। सीन शिफ्ट होता है ग्रेट दाओसेक्ट से करीब 500 किलोमीटर दूर। एक घने जंगल के बीचों बीच बनी एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी कब्र, यानी एंशंट टूम के पास। यहाँ हमारी गुस्सैल औरत यानी यू हैंगलिंग दबे पांव अंदर दाखिल होती है। वो मनी मन बहुत खुश है और सोच रही है, मेरी पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से दुनिया को इस जगह के बारे में अगले महीने पता चलेगा। यानी अभी यहां जो भी है वो सिर्फ मेरा है। हैंगलिंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक गुफा के अंदर घुसती है, भारी दरवाजा खोलती है और एक लंबी गैलरी से होते हुए आगे बढ़ती है। उसे पक्का यकीन है कि यहां इस जगह के सबसे कीमती ट्रेजर्स छिपे हैं। 9 लाइफ अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक हिस्सा और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। जैसे ही वो खजाने के पास पहुंचती है, सबसे पहले वो उस स्क्रिप्चर को उठाती है और जीत की मुस्कान के साथ कहती है, सीनियर ब्रदर लुई, इस बार मैं आपसे एक कदम आगे निकल गई। पर जैसे ही वो उस किताब को खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बुरी तरह शॉक हो जाती हैं, क्योंकि वहां पन्नों पर लुई की हैंडराइटिंग में बड़े ही प्यार से लिखा था, कमीनी, तुम बहुत देर से आई। इतना ही नहीं, लुई ने चिढ़ाने के लिए वहां बड़ी ही सुनहरी और मजेदार ड्राइंग्स भी बना रखी थीं। ये देखकर हैंगलिंग कांपने लगती है और पागलों की तरह चिल्लाती है, लुई, यू सन ऑफ अ बिच! गुस्से में वो उस किताब को नीचे पटक देती है, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। किताब गिरते ही वहां खतरनाक गोल्डन लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। हैंगलिंग जाल में फंस चुकी थी। वो बेबस होकर चिल्लाती रहती है, लुई, मुझे यहां से जाने दे! पर वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। 3 दिन बीत जाते हैं। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हैंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लुई के घर की तरफ बढ़ रही है। वो सीधा लात मारकर दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, लुई, अपना पिछवाड़ा लेकर बाहर निकल! बेचारी की हालत काफी खस्ता है। शरीर पर चोट के निशान और घाव हैं, पर वो इतनी भी सीरियस नहीं कि उसकी जुबान बंद कर सके। वो सीधा अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक बूम! अंदर से एक जोरदार एनर्जी पाम अटैक आता है जो सीधा उसके पेट पर लगता है। हैंगलिंग की चीख निकल जाती है और वो फुटबॉल की तरह उड़ती हुई आंगन में जा गिरती है। वो दर्द के मारे करा रही होती है, तभी अंदर से एक शांत लेकिन भारी आवाज आती है, क्या तेरी मां ने तुझे ये नहीं सिखाया कि किसी के घर में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? हैंगलिंग मनी मन सोचती है, लुई, तू अब बहुत आगे जा रहा है। यहां झुकने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पर हकीकत यह थी कि वो लुई का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। उसे तो उल्टा उसकी मदद चाहिए थी। तो वो तुरंत गिरते पड़ते खड़ी होती है और अब बड़े प्यार से दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? अंदर से जवाब आता है, दफा हो जाए यहां से। ये सुनते ही उसका पारा फिर चढ़ जाता है। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगती है, क्या तुमने उस टूम से वो परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली है? जवाब में लुई की तरफ से फिर कुछ एनर्जी अटैक्स आते हैं जो उसे दूर फेंक देते हैं। हैंगलिंग खुद को संभालती है और मनी मन कहती है, गुस्सा मत हो, शांत रह, तुझे वो पिल चाहिए। वो फिर पूछती है, मैं दोबारा पूछ रही हूं, क्या वो पिल तुम्हारे पास है? लुई की ठंडी आवाज आती है, नहीं, भाग यहां से। हैंगलिंग अब आपा खो देती है और अपनी पूरी पावर के साथ लुई पर टूट पड़ती है। तुझे उसे चुराने की हिम्मत तो है, पर सच बोलने की नहीं। अब मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगी। तभी अचानक बीच में लुई की मास्टर आ जाती हैं और अपने ऑरा से हंगलिंग को वहीं फ्रीज कर देती हैं। हंगलिंग, शांत हो जाओ। मास्टर को देखते ही हंगलिंग का सारा गुस्सा आंसुओं में बदल जाता है और वो बच्चों की तरह सिसकते हुए शिकायत करती है, मास्टर, देखिए ना, इसने मुझे मारा। वो बात को खूब मिर्च मसाला लगाकर बताती है। मास्टर लुई की तरफ मुड़ती हैं और पूछती हैं, लुई, तुमने अपने ही जूनियर सिस्टर पर हाथ क्यों उठाया? लुई अपनी आंखें खोलता है और बेरुखी से कहता है,
ये बिना नॉक के अंदर घुस रही थी। इसमें मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। मास्टर हंगलिंग को सहारा देकर उठाती हैं और कहती हैं, पर फिर भी ये तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। वैसे हंगलिंग, तुम यहां क्यों आई थी? हंगलिंग उंगली दिखाकर चिल्लाती है, इसके पास वो पिल है और इसके किसी काम की भी नहीं है। मैं बस इससे ट्रेड करना चाहती थी। मास्टर लुई से कहती हैं, लुई, तुम्हारा टैलेंट तो वैसे ही कमाल का है। तुम्हें इस पिल की क्या जरूरत? अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। लुई अब भी पूरे एटीट्यूड में बैठा था। वो कहता है, माफ करना मास्टर, पर इस पिल की जरूरत मुझे भी है। हंगलिंग चिल्लाती है, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है इसके बिना मैं अपनी ओरिजिन कोर नहीं बना पाऊंगी? इस शोर शराबे से लुई का कंसंट्रेशन टूट जाता है। वो नीचे उतरता है, अपने हाथ में वही सुनहरी पिल निकालता है और एक लंबी सांस लेता है। मास्टर को लगता है कि लुई मान गया है। वो कहती हैं, वेरी गुड बॉय। पर तभी लुई एक शैतानी मुस्कान देता है और सबके सामने वो पिल सीधे अपने मुंह में डाल लेता है और उसे चबाकर निगल जाता है। मास्टर और हंगलिंग दोनों सन्न रह जाते हैं। हंगलिंग गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकलती है। लुई, तू बस देख, अब मैं कैसे अपनी सेक्रेट कोर बनाऊंगी और तुझसे इस बेइज्जती का बदला लूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है चू स्वॉर्ड मैनर की तरफ। यहां हमारी दूसरी धोखेबाज रानी चूलिंग बिस्तर पर लेटी है। उसकी मां बड़े प्यार से उसे चम्मच से कुछ खिला रही है। बेटी, ये एमरल्ड राइस कॉन्जी मैंने खास अपने हाथों से तेरे लिए बनाई है। जरा चक्कर तो देख। चूलिंग इमोशनल हो जाती है। थैंक यू माँ। इस दुनिया में सिर्फ आप और पिताजी ही मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसकी मां नाटक करते हुए पूछती है, क्या आपने सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार? चूलिंग हंसकर कहती है, वो तो मुझे छोड़कर गायब हो गए थे। आपकी जगह वो कभी नहीं ले सकते। उसकी मां मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, ठीक है, अब तू आराम कर। चूलिंग को अचानक बहुत तेज नींद आने लगती है। मां जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, वो पागलों की तरह हंसने लगती है। हम बच गए। अब हमारी पूरी फैमिली सेफ है। चूलिंग का सिर चकराने लगता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपनी ग्रेट स्लॉथ स्वॉर्ड स्क्रिप्चर की पावर को महसूस करती है, ताकि पता चल सके कि शरीर में क्या गड़बड़ है। रिजल्ट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे जहर दिया गया था। वो सोचती है, ये नामुमकिन है। मां ने तो अपने हाथों से दलिया बनाया था। वो मुझे जहर क्यों देंगी? तभी दरवाजा खटखटाया जाता है। क्या तुम सो गई? चूलिंग डर जाती है और फौरन चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है। दरवाजा खुलता है और उसकी मां 3 लोगों के साथ अंदर आती है। मां की आवाज अब किसी डायन जैसी लग रही थी। जहर चढ़ चुका है, अब इसे यहां से ले जाओ। उन 3 लोगों में से एक उसका सगा भाई था। वो अपनी मां की तारीफ करते हुए कहता है, मां आप तो कमाल है। सच कहा है, अदरक जितनी पुरानी हो उतनी ही तीखी होती है। मां आदेश देती है, इसे उठाओ और हमारे ओल्ड एंसेस्टर को सौंप दो। बिस्तर पर पड़ी चूलिंग की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जिन लोगों के लिए उसने लुई को धोखा दिया, जिन्हें अपना माना, वही लोग आज उसे एक सामान की तरह किसी बूढ़े राक्षस को बेचने जा रहे थे। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। तो दोस्तों, लुई का बदला शुरू हो चुका है। चूलिंग की अपनी ही फैमिली ने उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली है। अब क्या लुई उसे बचाने आएगा या चूलिंग का अंत यहीं हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले चैप्टर में धमाका होने वाला है।